Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss Australia versus South Africa post-match analysis. But before getting into the detail, I have one special request for you guys. And guess what? What is that special request? Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, and hit the bell icon button because we are doing hard work for you guys. And for the love of the game, you should have to subscribe my channel. Now, guys, let's start from Australia versus South Africa post मैच एनालिसिस. सो गाइस, हुआ क्या आज इस मैच के अंदर? भाई ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस और कहा भाई कि आप कीजिए बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका, और हमने भी यही कहा था कि भाई यही काम करना चाहिए और यही काम किया भाई ऑस्ट्रेलिया ने. लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शंस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर नहीं है. जैसे कि कुलदीप यादव इंडिया के पास है, जैसे कि पाकिस्तान के पास, चलो ठीक है तो सही ना, 3 स्पिनर्स तो खेले, लेकिन इनके पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है. इनके पास भाई मैक्सवेल साहब हैं जो अपने में ही वार्नर बने हुए हैं. इनके पास भाईजान सिर्फ एडम जंपा है जो कुछ करके दे नहीं दे रहे. तो भाई ये इनके पास है, इनके पास कुछ ज्यादा नहीं है. तो भाई इतने ज्यादा तो मुझे कॉन्फिडेंस था भी नहीं. तो मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए था. ये तो उन टीम्स के लिए है जिनके पास पूरे बॉलर हैं. इनको तो पहले बल्लेबाजी ही करनी चाहिए थी. लेकिन बहरहाल ये इनका अपना फैसला है, इन्होंने खुद किया है. हम तो सिर्फ पिच रिपोर्ट बताते हैं, हर टीम का अपना सोच होती है. अगर आप साउथ अफ्रीका को देख लें तो साउथ अफ्रीका कैन अफोर्ड टू फील्ड फर्स्ट. साउथ अफ्रीका कैन कर सकता है ये चीजें, आप नहीं कर सकते. चले आ जाइए कुछ इनके ऊपर, इनके बल्लेबाजों के ऊपर, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के ऊपर. इनके बल्लेबाजों के ऊपर तो बाद में आएंगे. भाई आया ऐसे जी, क्विंटन डिकॉक साहब आए, इन्होंने कोई 109 रन लगा दिए 106 गेंदों के ऊपर. 101 का स्ट्राइक रेट था. इस बंदे ने कोई मारे हैं कोई 8 5 छक्के और 8 चौके मार दिए, और इसका पेट नहीं भर रहा भाई. और एडन मैकराम ने भी दूसरी तरफ, रुको जरा थमो जरा, वो भी पीछे नहीं रहने वाला. उसने भी भाई ये किया है कि भाई 50 से ऊपर स्कोर लगा दिया, 54-55 रन बना दिए. 127 का स्ट्राइक रेट था. और कुछ भाईजान इसने एक छक्का मारा और 7 चौके मारे. तो भाई ये भी कमाल खेला. बस एक अगर स्लो बाउंसर रबादा ना मारता तो भाई ये तो मारने के चक्करों में था. रबादा ने इसकी विकेट ले ली, और भाई उसे क्विंटन डिकॉक ने पुट्ठे होकर रिवर्स मारने के चक्कर मारने की कोशिश की, क्योंकि वो खेलता ही इसी स्टाइल से है. तो ग्लेन मैक्सवेल का कुर्रा निकला, उसका लॉटरी निकली, उसको विकेट मिल गई. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लेन मैक्सवेल कोई शेन वॉर्न है. वो एक अच्छी स्टॉक बॉलिंग कर लेता है, वो एक अच्छे बैटर्स को रोक सकता है, वो बैटर को रन्स को रोक सकता है, क्योंकि वो एक अच्छी बॉलिंग करना जानता है, क्योंकि वो आईपीएल खेलता है यहाँ पे. लेकिन इसका मतलब हारगिज नहीं है कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेगा. जैसे कि विराट कोहली है, उसकी विकेट नहीं ले पाया क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन है, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलनी है. सो यू का भाई ये विकेट नहीं ले सकता उनकी. तो भाई उसका इसका आज टैम्पा बेवूमा साहब भी विकेट देके निकल गए. पहले 2 बार उन्होंने शॉट्स मारी, दोनों बार वो बच गए. लेकिन टैम्पा बेवूमा साहब ने तीसरी बार शॉट मारी है इनको, मैक्सवेल साहब को. और भाई मैक्सवेल साहब का कैच पकड़ लिया वार्नर साहब ने. रन तो बन नहीं रहे लेकिन कैच पकड़ लिया उसने. इमामुल हक से ज्यादा बेहतर जा रहा है वो, ठीक है ना, क्योंकि इमामुल हक तो कैच भी छोड़ता है, रन भी नहीं बनाता. तो एटलीस्ट ही इज बेटर देन इमामुल हक. तो रन नहीं बना रहा पर कैच पकड़ लिया उसने, ठीक है. तो ये कमाल है भाई, उसके मार्क्स देने पड़ेंगे हमें. फिर आ जाइए, जो भाई आज बैटिंग किया इन दोनों ने, उसके अलावा ये बैटिंग में तो हाईलाइट ये दो लोग थे. लेकिन आज कोई रसिया वेंडर ड्यूसन ने भी कुछ नहीं किया भाई. रसिया वेंडर ड्यूसन ने कुछ नहीं किया. क्लासन ने भी आज, हेनरी क्लासन ने भी कुछ नहीं किया. यानी कि रन उतने नहीं बनाए जितने इन्होंने बनाए. 22 25 14 15 16 रन इस तरह बनाए इन सब ने. मैं आपको बता भी देता हूँ क्या बनाए. मेरे दोस्त जो साउथ अफ्रीका का, ये जो मेरा फेवरेट प्लेयर है हेनरी क्लासन, इसने आज 29 रन बनाए. लेकिन आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में इसका बल्ला आग उगलेगा. रसिया वेंडर ड्यूसन ने 26 रन बनाए बॉस. तो ठीक है यार, जिन्होंने डेविड मिलर और मैक्रो जेंसन ने जिस तरह से एंड किया, और तो बहुत सारे लोग कह रहे थे शायद ये शॉर्ट ऑफ रन्स हैं. तो मैंने तब भी अपने मेरे एक दोस्त से बात हो रही, तो मैंने कहा भाई ये दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ रन्स, क्योंकि इस पिच के ऊपर ये स्कोर बहुत ज्यादा हो गई है. तो पिच 240 या 250 की है या 260 की है, बहुत हद, यानी कि बहुत हद. इसमें 260 हो जाए तो बड़ी बात थी. लेकिन इस पिच में उन्होंने एक्स्ट्रा रन करा दिए. कैसे भाई, कैसे एक्स्ट्रा रन हो गए? मैं सोच रहा हूँ कैसे हो गए भाई. ऐसे हो गए ना, आपको नहीं पता? ब्रेकिंग न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप 5 कैचेस. यस, ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप 5 कैचेस. ऑस्ट्रेलिया, कैन यू इमेजिन? ऑजीज ने भाई 5 कैचेस छोड़ दिया आज. 5 कैच ये छोड़े, लास्ट मैच में भी विराट कोहली का कैच छोड़ा. तो भाई इनकी तो ना बॉलिंग चलने का नाम ले रही, ना फील्डिंग ना बैटिंग. तो भाई क्या करने आए वर्ल्ड कप में? पिकनिक मनाने? बहरहाल 5 कैचेस छोड़े आज.
कम, यानी कि अगर आपका कमजोर दिल है और आप ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं तो प्लीज डोंट सी दीज मैचेस, प्लीज डोंट सी द मैचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसी और का मैच देख लें, ऑस्ट्रेलिया का मैच ना देखें इफ यू आर अ फैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो डोंट सी द मैचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बड़े कमजोर दिलों वालों को देखने, और कमजोर दिल आजकल ये हमें, यानी कि आप ये ऑस्ट्रेलियन फैंस या न्यूट्रल फैंस जो है ना, वो अपना टाइम जाया ना करें अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बहरहाल घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं और बकार क्रिकेट है बहरहाल, ठीक है ना। अब क्या बताऊं मैं आपको, 5 कैचेस छोड़े और एक बंदा जो इन्होंने रखा, पूरे घटिया कप्तानी का भी जरा बता दूं, क्योंकि आप जहरी बात आप बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग किस तरह, तो जहरी बात है कप्तानी की बात आएगी पैट कमिंस की। पैट कमिंस ने भाई आज मार्कस स्टोइनिस को खिलाया कैमरन ग्रीन की तरह, बिल्कुल सही किया, लेकिन भाई हमने इसलिए रखवाया था कि वो बॉलिंग भी करेगा। सिर्फ 2 ओवर करवाए, सिर्फ 2 ओवर करवाए। पता नहीं शायद वो कोई इंजरी कैरी ना कर रहा हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन भाई सिर्फ 2 ओवर कराए। खुद पैट कमिंस ने भाई 9 ओवरों में 70 रन खाए और भाई एडम संपा ने पूरे 10 ओवर में 70 रन खाए। तो 7 की इकोनॉमी से, एक 7.9 की इकोनॉमी से स्कोर खा कर गया और एक 7 की इकोनॉमी से स्कोर खा कर गया। मिचेल स्टार्क जो था ना वो यानी कि उसकी बेहतर कारकर्दगी थी, ही वाज, यानी कि आप कह लो कि ही डिड अ फाइन जॉब। सो उसने 52 रन खा के 2 विकेटें ली। लेकिन भाई हेजलवुड ने जो टांगों पे छक्के खाए क्विंटन डिकॉक से, 60 रन उसने खाए हैं 9 ओवरों के अंदर। 6.56 की उसकी इकोनॉमी है और भाई इस इकोनॉमी से उसने जो है उसने रन खाए हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि ये इनकी कहानी है जो आपको सुनानी थी, ये इनकी बॉलिंग जो हाईलाइट है भाई, ये इन्होंने किया है। ये कहते हैं ना, ये इन्होंने चंद चढ़ाया है, ये काम इन्होंने किया है। तो अब आ जाइए जरा, इनकी हाईलाइट भी आपको बता दी, हाँ बुरी कप्तानी भी बताई। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। भाई इन्होंने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं ली, इन्होंने जो 42% बॉल है वो गुड लेंथ एरियाज पे डाली, जबकि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने गुड लेंथ एरियाज में 62% डाली और 2 विकेटें ली पावर प्ले में। ये मैं नहीं कह रहा, कमेंटेटर्स ने कहा था, मैंने कहा आपको बता देता हूं अगर आपसे मिस हो गया हो ये बात, ठीक है। अब आ जाइए जरा, जल्दी से आ जाइए आप जरा, ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की है ना उससे जरा आप हम निकलते हैं और हम इनकी बैटिंग की तरफ आते हैं। जो मिच मार्श साहब है ना, इनको कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की भाईजान, क्योंकि ये बेचारे का कोई कसूर नहीं है। ये तो भाई बेली साहब का लोग शुक्रिया अदा करें कि भाई इन्होंने इनको ओपनर बना दिया जबरदस्ती। ये बंदा चौथे नंबर के ऊपर अच्छा खेलता है, लेकिन ये ओपनर अच्छा नहीं है। आपने उस्मान ख्वाजा को तो स्क्वाड में रखा नहीं, काश आप रख लेते, शायद आज मिच मार की जगह उस्मान ख्वाजा खेल रहा होता और ऑस्ट्रेलिया को एक प्रॉपर स्टार्ट दे रहा होता। क्योंकि डेविड वार्नर भाईजान चलाऊ प्लेयर है, चल गया तो बड़ा जबरदस्त, ना चला तो भाई फिर जलील ही कराता है। ये 13 रन, आज तो 27 गेंदे खेल गया, कुछ नहीं किया इसने। भाई लुंगी नगीदी की बॉल के ऊपर बाहर की बॉल थी, इसको कट मारने के चक्कर में सीधा कह दिया रसिया वेंडर ड्यूसन के हाथ के अंदर। ये है इसकी बैटिंग डेविड वार्नर की, आईपीएल खेलवा लो इससे, लेकिन करेगा कुछ भी नहीं है। स्टीव स्मिथ, भाई स्टीव स्मिथ का मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अच्छा आज फॉर्म में लग रहा था और मेरा फेवरेट प्लेयर है। और लेकिन यार आपको पता है कि स्टीव का जो स्टांस है, ये पूरा विकेट के आगे खड़ा होकर खेलता है, तो इसका एलबीडब्ल्यू के चांसेस होते हैं। तो भाई रबादा ने एक अच्छी बॉल डाली और बिल्कुल ये नहीं कैसा लग रहा तो मिस कर जाएगी, लेग स्टंप को मिस कर जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल आगे आके खेलता तो बहरहाल आउट हो गया। तो भाई आज की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को थर्ड क्लास प्लेयर तो कह नहीं सकता। आउट होते हैं प्लेयर में, लेकिन टीम मैच हारती है, खाली एक प्लेयर मैच नहीं हराता। तो आज ये टीम मैच हारे हैं, ये भी अंत पे बताऊंगा आपको। मार्नस लेबुशेन भाई साहब सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं और टेस्ट मैचेस की तरह ये आज शॉट खेल रहे थे, शायद ये भूल गए थे कि 311 का टारगेट है। बेला बहुत गंदी क्रिकेट खेली मार्नस लेबुशेन ने। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, 46 रन बनाए को 70 गेंदे खेल गया और कुछ नहीं किया। जॉश इंग्लिश को भाई बॉल बहुत अच्छी पड़ी। अब ये ना कह दीजिएगा फजान भाई आपने रखवाया था, भाई बॉल देख लो क्या पड़ी थी। रबादा ने जो विकेट लिए ना भाई, जो विकेट में से आवाज आई है भाई, आपको मजा आ जाएगा अगर आप न्यूट्रल फैन है, ठीक है ना, वो जरा देखें आपको मजा आ जाएगा। बहरहाल ग्लेन मैक्सवेल भाईजान कुछ नहीं किया, कोई 3 रन कोई 17 गेंदे खेल गया मेरा दोस्त, और वो स्विच हिट भी नहीं आई, कुछ भी हिट नहीं है, बल्कि अपना स्विच ऑफ था ऊपर का, तो कुछ नहीं किया। बहरहाल आज ये भी चला गया। केशव महाराज ने बहरहाल इसकी विकेट ली, केशव महाराज ने मार्नस लेबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल की विकेट ली, ठीक है ना, ये आपको बताना। और मिच मार्श की विकेट जो है वो मैक्रो जेंसन ने ली और लुंगी नगीदी ने ली है, डेविड वार्नर की, स्टीव स्मिथ की, कगिसो रबादा ने ली है। तो स्पिनर की अभी तक 2 विकेटें आ चुकी है। मार्नस लेबुशेन की विकेट ली जो कि बड़ी अच्छी विकेट थी, और ग्लेन मैक्सवेल की बड़ी जबरदस्त विकेट ली। तो ये 2 विकेट्स ली है बॉस, ये आपको बता दूं किसने लिया है, केशव महाराज ने, याद रखिएगा।
आगे आ जाइए मार्कस टोनस के ऊपर। मार्कस टोनस की विकेट जो है ना कगिसो रबादा ने ली और मार्कस टोनस वाज अनलकी भाई। जैसे बाबर आजम आउट हुआ था उसी तरह बेचारा आउट होकर चला गया, शरीफ आदमी, बड़ी वैसे मुझे इस पर रहम भी आया बड़ा बड़ा, लेकिन उस वक्त गेम खत्म हो गई थी, 4-5-6 प्लेयर तो आउट हो गए थे 60 पे, तो इसने क्या करना था बेचारे ने। तो बहरहाल ये तो मार्कस टोनस क्या कर लेता। आगे आ जाइए मिचेल स्टार्क। अब मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस अच्छी बैटिंग करके गए, लेकिन भाई मैच खत्म हो गया था, अपनी इज्जत बचा रहे थे। ठीक है, जो काम इन्होंने करना था उसमें तो किया नहीं। मिचेल स्टार्क को नहीं बात कर रहा, जो पैट कमिंस साहब बड़े जोश में आए, अपनी बॉलिंग देख लीजिए, आप मुंह पे छट्टा मार लीजिए अपने आप पे, ताकि आपको कुछ होश आए और आप अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें और आपको बॉलिंग करनी आए। आप इतनी घटिया बॉलिंग करें पैट कमिंस साहब कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें। एडम जंपा, अब मैं क्या बैटिंग की बात करूं जोश एडम जंपा की, लेकिन बहरहाल आज जो कुल मिला के आज जो उनके बॉलर्स ने बॉल किया वो बता दूं, लुंगी नगीदी साहब ने 18 रन दिए, 1 विकेट, 2 की इकॉनमी। मैक्रो जेंसन साहब ज्यादा एक्सपेंसिव रहे, 7 की इकॉनमी, 54 रन, 2 की विकेट है, लेकिन बाकी जो है वो अच्छी बॉल कर रहे हैं पेयर्स के अंदर। जैसे कगिसो रबादा 33 रन, 4 की इकॉनमी, केशव मेराज 10 ओवरों में 30 रन, 2 विकेटें, तरबेज शमसी 8 ओवरों में 2 विकेटें, 38 रन, और कुल मिलाकर 5 की इकॉनमी, 4.8, मतलब 5 ही लगाकर चलो। तो अगर ये सारे बॉलर्स की आप इकॉनमी देख लो, तो अगर उसमें एक एक्सपेंसिव भी है ना, अगर एक मार भी खा रहा है और साथ विकेटें भी ले रहा है, तो भाई वो तो आप कह लो कि कमाल चीज है ना। साथ वो विकेटें भी ले रहा, बाकी जो है बाकी इतना प्रेशर बना के रख रहे हैं कि वो एक को ऊपर मारने के चक्करों में उसको विकेट दे रहे हैं। तो बस यही मैं आपको बताता हूं कि ये होती है टीम गेम, कि ये टीम मिलकर लड़ती है, पेयर्स में बॉलिंग होती है, पेयर्स में बैटिंग होती है, पार्टनरशिप की बैटिंग जैसे लगती है ना, इस तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप लगती है। ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा नहीं है कुछ। एक तो जॉर्ज बेली साहब की टीम सिलेक्शन खराब थी, उन्होंने टीम से सिलेक्ट नहीं की, स्पिनर इन्होंने एक रखा, पहली गलती, सिर्फ एक स्पिनर है और मैक्सवेल ऑफ स्पिनर है, उससे आप ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। हाँ, उसको कोई मारने के चक्करों में आउट हो जाए तो आप उसको विकेट काउंट कर लें, वो आप खुश फहमी में जिए, न्यूट्रल फैंस या जो क्रिकेट समझते हैं वो नहीं जी सकते। आगे आ जाइए, और क्या गलती हैं भाई। एक इनके पास था तनवीर, तनवीर कुछ नाम था, तनवीर सांगा नाम था उनका बॉलर का, इन्होंने रखा भी था शायद इंडिया के खिलाफ, उनको उन्हीं को रख लेते यार, एक रख लेते एडम जंपा और तनवीर सांगा। तो चलो कुछ स्पिनर रखते तो नहीं, इन्होंने उनको भी ड्रॉप कर दिया, वर्ल्ड कप में रखा ही नहीं, बल्कि इनको उसको रखा ही नहीं। तो भाईजन इनके पास तो भाईजन ये तो कमाल चल रहे हैं, ये तो अभी उस ट्रेविस हेड का इंतजार कर रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने अपने आप को कोई चांस नहीं दिया। मिचेल स्टार का भी सुना था और पैट कमिंस का भी सुना था कि इंजरी से आ रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल का भी सुना था कि इनकी इंजरी थी, ये इंजरी कैरी कर रहे थे, इन्होंने सर्जरी करानी थी लेकिन इन्होंने सर्जरी कराई नहीं। तो बहरहाल ये इनके बारे में भी, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में मशहूर है। तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर है, इसलिए एज अ टीम ये मैच आ रहे हैं, इसलिए एज अ टीम ये 5-5 कैचेस छोड़ रहे हैं। जब एज अ टीम आपका मोराल आप देख लीजिए, अगर किसी टीम का मोराल चेक करना ना तो आप उनकी फील्ड चेक कर लीजिए, 5 कैचेस छोड़ दिए और एक विराट कोहली का कैच, तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 6 कैचेस ही अभी तक छोड़ चुके हैं। तो भाई कहने का मकसद है इनके बहुत बुरे हालात हैं। नेट रन रेट इनका माइनस के अंदर है, सुन लीजिए, नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया का -1 के अंदर है। कुल मिलाकर इन्होंने 8 मैचेस खेलने हैं अब, और इनमें से अगर एक भी हार गए तो बाकी 7 भी अगर जीतने तो उनमें से 2-3-4 अच्छे नेट रन रेट से जीतने, तो इनकी वर्ल्ड कप कैंपेन जो हो गई है ना वो खुड्डे लाइन लग चुकी है। सो भाई इफ यू आर एन ऑस्ट्रेलियन फैन तो भाई आपसे माजरत कर सकते हैं, आपसे माजरत नहीं, आपसे हम अफसोस कर सकते हैं। इफ यू आर एन ऑस्ट्रेलियन फैन तो भाई आपसे अफसोस किया जा सकता है, लेकिन आपकी टीम ने इस वक्त, ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के करीब भी नहीं। मैं अपनी टीम के बारे में नहीं कह रहा भाई, ठीक है मैं अपनी टीम के बारे में क्यों, पाकिस्तान के बारे में तो हम हमेशा कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा हम कहते हैं कि ये क्वालिटी क्रिकेट खेलती है, अच्छी क्रिकेट खेलती है, लेकिन क्या क्रिकेट खेली, फिटे मुंह क्रिकेट खेली है भाई। आपके पास तो विकल्प ही नहीं है। यू आर भाई, यू आर आप ऑप्शंस नहीं है आपके पास, यू आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, you are lacking, you are lacking, you are lacking options, you are short of options in spin department, you are short of options। तो भाई आप तो ऑप्शंस ही नहीं है आपके पास। थैंक यू वेरी मच जी, इतना ही कहना था बस। आज मजा नहीं आया मैच का, इसलिए थोड़ा सा जज्बाती हो गए। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन बटन, बिकॉज ये आपका चैनल है एंड फॉर द लव ऑफ द गेम यू शुड हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।